अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 15 का आज तीसरा और आखिरी लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सिखाई थी, जिसमें व्हेन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर गिवन, और ये चीज़ देखनी थी, वेरिफिकेशन करनी थी कि वेदर दीज साइड्स बिलोंग टू अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। उसके लिए कहा था कि डायरेक्ट आप सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। इफ़ बोथ द साइड्स आर इक्वल देन द मेजर्स ऑफ द ट्रायंगल आर सेड टू बी बिलोंगिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल। और जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई थी। आज जो रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज 15 की वो करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे ही बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। इन सब में एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, लेकिन ज़रा डिफरेंट अंदाज से। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और गिवन ट्राइंगल गिवन है। अ ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन, ए डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। यानी एक गिवन ट्राइंगल है जिसमें ए डी जो है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, जबकि ए बी और ए सी दोनों की वैल्यूज भी गिवन है। ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड सी ए या ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सी और डी की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, और बी और डी जो है वहाँ पे लिखा हुआ है एक्स। यानी ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। अब इसको जरा गौर से देखें। देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, वन ए सी डी यानी ट्राइंगल ए सी डी, और दूसरी ट्राइंगल है इसमें ट्राइंगल ए बी टी। अब ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं क्योंकि एंगल डी जो है वो एंगल ए डी बी भी राइट एंगल यानी 90 डिग्री का है। सिमिलरली एंगल ए डी सी अगर आप इधर देखें तो इधर भी राइट एंगल ही बन रहा है। इसका मतलब है ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। अब हम किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल से पहले ए डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ए डी हमारा परपेंडिकुलर है जो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। लिहाजा पहले हम ट्राइंगल ए सी डी पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर यानी ए डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि एक्स जो है वो दूसरी ट्राइंगल में मौजूद है, ए बी डी ट्राइंगल में। इसका मतलब है वहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू एक्स है और ये 15 सेंटीमीटर है, यानी ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू एक्स। तो पहले हमारे पास ए डी की वैल्यू होगी, तब हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसकी एक्स की वैल्यू या बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ए सी डी फर्स्ट, यानी पहले ट्राइंगल ए सी डी पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए, लिहाजा हम इनकी वैल्यूज यूज कर लेंगे। क्योंकि ये राइट एंगल है, लिहाजा यानी एंगल डी पे राइट एंगल है, द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज योर हाइपोटेन्यूज, यानी विच इज इक्वल टू ए सी। सो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा है ए डी, सो ए डी स्क्वेयर प्लस बेस हमारी है यहाँ पे सी डी, सो सी डी स्क्वेयर। सो ए सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी सो होल स्क्वेयर प्लस सी डी का होल स्क्वेयर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सी ए या ए सी की वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर, सो 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी हमने फाइंड करना है, लिहाजा एज इट इज आ जाएगा, प्लस सी डी की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, सो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वेयर ले लें। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 13 का स्क्वायर हो गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर ऐसे रहेगा क्योंकि फाइंड करना है, प्लस 5 का स्क्वायर लिया तो हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही कि ए डी की वैल्यू निकालनी है, लिहाजा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को इधर ले आते हैं। सो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। हैंस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 किया तो आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ गई ए डी स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि हमने ए डी फाइंड करना है, लिहाजा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ए डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया। सो ए डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और 144 का स्क्वायर रूट लेंगे वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ए डी की वैल्यू आ गई। अब हमने एक्स फाइंड करना है, लिहाजा अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ए बी डी। सो नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ए बी डी। अब हमारा ये हाइपोटेन्यूज है ए बी, ये हमारा बेस है बी डी, और ए डी हमारा परपेंडिकुलर है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज
रिप्लेस कर देते हैं। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, सो 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो आई हमारी 12 सेंटीमीटर, सो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू क्या है एक्स, ये हमने फाइंड करनी है, सो एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लें, 15 का स्क्वायर लिया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर लिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इधर आके माइनस हो जाएगा, सो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, सिमिलरली 81 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 81 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 9, हैंस एक्स इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यानी इसमें दो गिवन ट्राइंगल्स बनने थी, फर्स्ट ट्राइंगल से पहले हमने ए डी की वैल्यू निकाली और फिर जब ए डी की वैल्यू आ गई तो फिर ट्राइंगल ए बी डी पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग, कि एक लैडर है यानी सीढ़ी है जो 17 मीटर लॉन्ग है, वो एक दीवार के साथ खड़ी की है, तो जो दीवार की जो बेस है और जो लैडर का फुट है वो 8 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यानी ये समझे ये दीवार है, इस दीवार के साथ ये लैडर हमने प्लेस किया और यहाँ से और यहाँ से जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, यानी दीवार से जो इतना फासला है वो 8 मीटर के फासले पे करी है, तो ट्राइंगल बना लेंगे, जब ट्राइंगल बन जाएगी तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो ये हमारा बेस आ गया 8 मीटर, 17 मीटर लेंथ ऑफ द लैडर थी जिसको हमने इस वॉल के साथ लगाया हुआ है। अब ये देखें ये हमारी बेस आ गई, ये परपेंडिकुलर आ गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना आपने जहाँ कहीं नेम दिए होते हैं ए बी सी डी तो वहाँ पे हम उनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ट्राइंगल का नाम नहीं लिखा हुआ, जैसा हम यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सिंबल यूज कर लेंगे। सो एच इज 17 मीटर, सो 17 मीटर का होल स्क्वायर ले लें इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा एक्स है, एक्स का स्क्वायर आ गया प्लस बेस हमारी है 8 मीटर, तो 8 मीटर का स्क्वायर ले लें, तो 17 का स्क्वायर लिया 289 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 64 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, 289 मीटर स्क्वायर माइनस 64 स्क्वायर मीटर, तो 289 माइनस 64 किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 स्क्वायर मीटर आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया और इधर से 225 का स्क्वायर रूट लिया, सो हेंस एक्स इज इक्वल टू 15 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको एक छोटी सी डायग्राम दी है, अब इसको हमने किस तरह से सिंप्लीफाई करना है इसलिए डायग्राम आपके सामने ही मैं बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। अब क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, यानी ये आपके घर से आपके स्कूल तक का रास्ता दिया हुआ है इस जिगजैग ट्रैक पे, यानी ये पॉइंट ए पे आपका घर है, यहाँ से हम पॉइंट बी पे जाएँ जहाँ पे बस स्टॉप है, इस पॉइंट से ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर। फिर बी से आप सी तक का अगर ट्रैवलिंग करते हैं यानी बस स्टॉप से इस सी वाले पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। फिर आगे उसने फर्दर बताया है कि पॉइंट सी से जब पॉइंट डी जहाँ पे स्कूल है आपका, यहाँ से लेके सी से लेके जो डिस्टेंस आ रहा है डी का वो आ रहा है 3 किलोमीटर। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, यानी बजाय हम इस जिगजैग ट्रैक के अगर जाएं, अगर हम यहाँ से ए से डायरेक्ट डी की तरफ जाएं तो वो कितना डिस्टेंस बनेगा। अगर आप देखें कि लेंथ ऑफ द पाथ अगर वो कितनी बन रही है 2 + 6 + 3, यानी 2 + 6 8, 8 + 3 11 किलोमीटर का तकरीबन डिस्टेंस है अगर आप इसी पाथ के जरिए जाएँ, पहले ए से बी पे जाएँ, फिर बी से सी पे जाएँ और फिर सी से डी पे जाएँ। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेंगे तो यही डिस्टेंस जो है वो आपका काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले ए को मैं डी से मिला देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ से सी से एक ए से और इधर से सी से, यहाँ से हम कहते हैं इसको प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। अभी हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया ई, क्योंकि ए बी सी डी पहले के में थे। अब आप देखें
कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। कौन सी? ए डी एंड ई, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल ए डी ई। अब क्योंकि हमने ए से डी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एंगल ई जो है वो हमारा राइट एंगल बन गया, यहाँ पे राइट एंगल बन गया, लिहाजा ई के ऑपोजिट ही हमारा हाइपोटेन्यूस बन गया जो ए डी है। अब हमारे पास ये वैल्यूज चाहिए हमें। अब यहाँ से देखें, क्योंकि ये एक तकरीबन स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स एक जैसी हैं, यानी अगर ए से बी तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, इट मीन्स सी और ई का डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर बन जाएगा। अब बी से सी तक का डिस्टेंस था हमारा 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। इसका मतलब है बी सी और ए ई दोनों, क्योंकि स्क्वायर बना हुआ है तो स्क्वायर की चारों साइड एक जैसी हैं, इसका मतलब है, बल्कि स्क्वायर नहीं बना, रेक्टेंगल बन गया, तो बी सी और ए ई ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी 6 किलोमीटर। इसी तरह जैसे बी ए था वो सी ई के इक्वल हो गया, और सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू ए ई हो गया, लिहाजा अब हमारे पास बी सी और ए की वैल्यू 6 किलोमीटर ईच आ गई, एंड बी ए या ए बी इज इक्वल टू सी ई विच इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। अब हम अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ए डी ई या ए ई डी, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ए ई डी या ए डी ई, जो मर्जी लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए ई डी या ए डी ई, जो मर्जी लिख दें। अब ये देखें, ये हमारी ट्राइंगल बन गई ए ई डी। अब इसमें ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया ए डी, ये हमारी बेस हो गई ए ई, और परपेंडिकुलर हमारा हो गया डी ई। अब डी ई की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये देखें, डी से लेके सी तक का डिस्टेंस 3 किलोमीटर और सी से लेके ई तक का, तो टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ से आ जाएगा 3 + 2 यानी 5 किलोमीटर आ गया। अब हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब इस पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारा हाइपोटेन्यूस हमारा ए डी का होल स्क्वायर, यही हमने फाइंड करना था, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा हो गया डी ई होल स्क्वायर प्लस बेस हमारी हो गई ए ई का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए डी क्योंकि फाइंड करना है ऐसे चलेगा, डी ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 5 किलोमीटर, प्लस ए ई की वैल्यू हमें गिवन है 6 किलोमीटर, इसका स्क्वायर ले लें, सो ए डी इज इक्वल टू 25 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर किलोमीटर, तो 25 + 36 करेंगे तो ये आ जाएगा 61 स्क्वायर किलोमीटर। अभी आ गई ए डी स्क्वायर की वैल्यू। अब लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें ए डी का डिस्टेंस फाइंड करना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ए डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें, इज इक्वल टू 61 किलोमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हेंस ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 61 किलोमीटर। तो बुक में रेडिकल फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, तब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग किलोमीटर, यानी जो आपका डिस्टेंस था टोटल 2 + 6 8 + 3 11 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अगर यहाँ पे हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करने के बाद ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो तकरीबन 7 पॉइंट या 7.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से ही क्वेश्चन करना था कि सबसे पहले जो आपको पाथ गिवन था वहाँ से मैंने ए को डी से ज्वाइन किया पहले, यहाँ से हमारा ये जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना था ये हमारा
AD का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसको दोनों को पॉइंट को ज्वाइन किया जो हमारा हाइपोटेनस बन जाएगा। फिर यहाँ से C से मैंने एक प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से 100 इसके साथ E से मिला दिया। तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गई AE और D। और फिर उस ट्रायंगल के ऊपर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद AD की वैल्यू आसानी से फाइंड कर दी। रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन ट्रायंगल थी जिसमें AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू X। और वैल्यू फाइंड करनी थी X की। लिहाजा पहले हम ट्रायंगल ACD पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AD की वैल्यू निकालेंगे। फिर जब AD की वैल्यू आ जाएगी फिर ट्रायंगल ABD पे दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और वहाँ से X की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में एक लैडर है 17 मीटर लॉन्ग विच इज रेस्टेड विद अ वॉल। इस वॉल के साथ जब उसको लगाया तो इस वॉल से और इस लैडर की बेस तक का जो डिस्टेंस था वो 8 मीटर का था। लिहाजा वहाँ से हमने उस गिवन डाटा की मदद से ट्रायंगल बना ली। अब हमारे पास ट्रायंगल बन गई, ये हमारी बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, यानी हाइट ऑफ द वॉल निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें एक पाथ दिया हुआ था ABCD। A आपका घर है और D पे आपका स्कूल है, लेकिन डिस्टेंस फाइंड करना था हमने AD का, डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना था। यहाँ से पहले A और D को आपस में मिला देंगे, फिर यहाँ से C से एक प्रोजेक्टेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर होगी AE पे। फिर जहाँ पे A और E दोनों मिल जाएंगे, यानी A और C के से दोनों तरफ से जो प्रोजेक्टेड लाइन ड्रॉ की वो पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करेंगे। वहाँ से हमारी नई ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी, ट्रायंगल AED। अब इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट D यानी फ्रॉम होम टू स्कूल कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 61 किलोमीटर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा नए टॉपिक के साथ, चैप्टर नंबर 16 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें रेक्टेंगुलर रीजन और ट्रायंगुलर रीजन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।